चीफ नोडल ऑफिसर ने कहा कि किसी भी स्टूडेंट को 6 मार्क्स ज्यादा दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 0.5 मार्क्स भी किसी स्टूडेंट का बेजा मतलब कि अनावश्यक नहीं काट सकते हैं। जब आईसीएसई एंड आईएससी की कॉपी चेकिंग फुल फ्लो में होली की छुट्टी के बाद चलने लगी है, शुरुआत में भी चल रही थी, लेकिन अभी के समय में जो स्पीड से कॉपी की चेकिंग देश भर में हो रही है, और जहां पर जिस सेंटर पर मैं मौजूद था वहां पर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मैं दिखला दूंगा कि लेटर दिए जाते हैं, इसके साथ क्वेश्चंस है और उसके बाद एक आंसर स्क्रिप्ट दिया जाता है। ये आंसर स्क्रिप्ट ही ओवरऑल सभी कुछ होता है जिसके आधार पर स्टूडेंट की कॉपी की चेकिंग होती है, और ये आंसर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है फॉर इंटरनल एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। मतलब कि मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखला सकता, और आपको मैं क्वेश्चन भी, क्योंकि क्वेश्चन में कई तरह के आंसर लिखे होते हैं, कई तरह की बातें कही गई होती है, जिसको कि एक दिन पहले सेमिनार में हमेशा से बताया जाता है, तो बहुत सारे वहां पर बार कोड होंगे, और तो उसको उसके कारण आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इससे मेरी जॉब को भी खतरा होगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है, और जो कॉपी की चेकिंग को लेकर देश भर में डिफरेंट स्कूलों को असाइन किया गया है, जहां पर होम सेंटर पर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उन्हीं में से स्पेशलाइज्ड सेंटरों को, जिसको सीआईएससी ने बहुत पहले से चुन रखा, खास करके या एंग्लो इंडियन स्कूल होते हैं या हाईली रेपुटेड स्कूल, वहां पर अपॉइंट किया जाता है एक एग्जाम सुपरिटेंडेंट को, जो कि ओवरऑल सेंटर इंचार्ज होता है, और उसी के अंतर्गत बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में भी आपके बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं। बहुत सारे नए एग्जामिनर आए हैं, और बीइंग अ सुपरवाइजर जो मैं काम देख पाता हूँ एग्जामिनेशन प्रोसेस और उसके बाद कॉपी की चेकिंग को लेकर, ये काफी टायर्डसम है। कल मैं एग्जॉस्ट कर गया कंप्लीटली, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है 6 to 7 आवर कॉपी को चेक किए चले गए, अब उन कॉपी की रीचेकिंग करनी है, उनकी आप कोऑर्डिनेशन करने हैं, काउंटिंग करने हैं, कहीं पर मार्क्स की पोस्टिंग सही ढंग से की गई कि नहीं की गई, और किसी स्टूडेंट का मार्क्स छूट तो नहीं गया। इतनी सीरियसनेस के साथ काम हो रही है, मतलब कोई गलती नहीं हो, नाइदर एग्जामिनर से, नॉर सुपरवाइजर से, और चीफ सुपरवाइजर से भी नहीं होनी है। और उसके बाद प्रत्येक एग्जामिनर, सुपरवाइजर, हेड एग्जामिनर, चीफ नोडल ऑफिसर, या आप एग्जाम सुपरिटेंडेंट इंचार्ज कह लीजिए, जो कॉपी चेकिंग के भी इंचार्ज है उस सेंटर पर, वहां पर उन सभी के कोड दिए गए। प्रत्येक जो आपके आंसर स्क्रिप्ट है उसके अंत में टोटल करके लिखना होता है, और उसके बाद एग्जामिनर अपना नंबर डालते हैं, कोड डालते हैं, और अच्छी तरह से प्रत्येक कॉपी के बाद उनके सिग्नेचर होते हैं। मार्किंग की पोस्टिंग के लिए पूरे डिटेल बनाने पड़ते हैं, और उसी के हिसाब से सीआईएससी ने जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए उसके आंसर स्क्रिप्ट बनाती है, और वो आंसर स्क्रिप्ट ही कह दे कोई यहाँ पर आके यूट्यूबर की ऑल इन ऑल है, नहीं, साफ साफ इसमें लिखा गया है। एक पॉइंट है, मैं आपको दिखला देता हूँ कि 6 पॉइंट आपके किसी क्वेश्चन का आंसर इधर, इवन आपके जो अनसीन पैसेज है उसमें, उसके बाद आपके पास एक पॉइंट कहा गया था होता है, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग, एंड एनी अदर रिलेवेंट आंसर, कि इंग्लिश में, हिस्ट्री सिविक्स में, ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन होना है आईसीएसई का 10th का, और आईएससी का तो हो चुका है, वहां पर स्टूडेंट ने अगर कोई अन्य रिलेवेंट आंसर भी लिख दिए जो इस आंसर स्क्रिप्ट में नहीं है, तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा और स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाएगा। कुल मिला के मार्क्स देने की प्रवृत्ति है। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉपी की चेकिंग हो रही है, और एक बाकायदा सीरीज को शुरू करके स्टूडेंट को अवेयर करने की कोशिश करूंगा। प्रूफ दिखला सकता हूँ, प्रूफ नहीं भी है, और एग्जामिनेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको प्रूफ दिखलाऊंगा एज जस्ट हेड सुपरवाइजर, और बाकी सभी कुछ। मैं भी सुपरवाइजर बन के करीब 4 से 5 साल तक बहुत सारे सेंटरों पर गया, एग्जामिनर बन के गया, और कॉपी की चेकिंग जब आईसीएसई में पढ़ाता था ना, तो एग्जामिनर बन के गया था,
और जिस तरह से एक्सपीरियंस है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं, जो कुछ आया अड़बड़ बोल दिया, पढ़ा दिया साल भर और आपके हो गए काम खत्म, ये नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट को कितने सीरियसनेस के साथ मार्क्स देने हैं, कोई गलती ना होनी है। और इन सब से बढ़कर स्टूडेंट को अगर 5 से 10 मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को 0.25 मार्क्स भी कम नहीं मिलने चाहिए, ये मोटो है। तो कितनी अच्छी और बड़ी बात है कि स्टूडेंट के साथ जस्टिफिकेशन और कॉपी की चेकिंग में, इसके बावजूद भी कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन।